हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन में हमारा 1.2 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कुछ। आज हम इसमें हमारा जो टॉपिक है क्या है, फलनों का संयोजन। ठीक है, मतलब अभी तक सिर्फ एक फलन के बारे में हम पढ़ा करते थे। आज हम क्या है कि दो फलनों के मतलब फलन के अंदर फलन को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो फलन जैसा हमने बताया था कि यदि हमारे पास दो समुच्चय है, एक ए है और एक बी है, तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध होगा उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फलन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ फलनों का संयोजन की बात करेंगे तो हमारे पास एक समुच्चय और ले लिया है, इसको सी मान लिया, और बी का संबंध किससे है, सी से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या मानेंगे, इसको एफ एक्स मानते हैं, सॉरी ये एफ एक्स है, हमने इसको एफ एक्स माना है और इससे इसका संबंध क्या है, जी एक्स। तो ये दो हमें जो है फलन दिए हैं। पहला क्या दिया है, ए का बी से समुच्चय से संबंधित है और बी समुच्चय जो है सी से संबंधित है। मतलब एफ और ए के बीच में एक फलन है और बी और सी के बीच में एक फलन है। अगर हम डायरेक्ट मान करेंगे ए और सी के बीच में फलन क्या होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ओ जी। क्या बोलेंगे, एफ ओ जी। मतलब कि डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे इस समुच्चय का इस समुच्चय से जो संबंध होगा, मतलब इस पहले तो इससे इसका संबंध होगा, फिर इससे इसका डायरेक्ट अगर संबंध की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एफ ओ जी। मतलब एक दो फलन जो कि एक दूसरे से संबंधित है, डायरेक्टली संबंध जो रखेंगे, संयोजन हो जाएगा इनका एक के अंदर दूसरे का, तो उसे हम एफ ओ जी से प्रदर्शित करेंगे, या इसका उल्टा हम प्रदर्शित करेंगे, इसको संबंध इससे है जिसको हम जी ओ एफ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जी ओ एक्स बोलेंगे और यहाँ एफ ओ एक्स। ये फलनों का संयोजन है कि दो समुच्चय आपस में संबंधित हैं और दो समुच्चय आपस में संबंधित है, जो बीच में कॉमन वाला है उसके माध्यम से पहले का तीसरे से संबंध हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं कि इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें जो दिया है, क्वेश्चन दिया हमें फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है, इसका रिलेशन है। ठीक है, और जहाँ हमें एफ एक्स बराबर दिया है कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन दिया हमें जी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर, जी का फलन है, आर का संबंध आर से है। हमें बोल रहा है कि हमें बताइए क्या गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, जी ओ एफ और एफ ओ जी बराबर नहीं है, ये संबंध हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे जिस तरीके से हम एफ एक्स दिया है, हमें एफ एक्स इक्वल क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ एक्स के 1 रख देते हैं कॉस 1, यहाँ हम 2 रखते हैं तो यहाँ भी हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, मतलब जो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं वही वैल्यू यहाँ रखना है। तो हमें क्या निकालेंगे, पहले फॉग निकालना है, तो एफ एक्स की हम क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे। ठीक है, जब जी एक्स रखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा, कॉस एक्स की क्या रखना पड़ेगा, जी एक्स रखना पड़ेगा। तो एफ जी एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ ओ जी एक्स फॉग बोलते हैं। ये हो गया कॉस, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स क्या बराबर कितना है, 3x, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3x स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, हमारा फॉग का मान आ गया। अब हमें गॉफ निकालना है, तो गॉफ के लिए हम पहले जी एक्स की बात करेंगे, तो हम जी एक्स बराबर कितना है, हमें 3x स्क्वायर। तो यहाँ जैसे 1 रखने पे तो यहाँ भी कितना आ जाता है, यहाँ 1 का स्क्वायर रखते हैं, 2 रखने पे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 × 2 का स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ हम क्या रखना है, चूँकि गॉफ निकालना है तो जी ओ एफ मतलब x की जगह हम क्या रखेंगे, एफ एक्स रख देंगे, तो यहाँ आएगा 3f(x) का होल स्क्वायर। तो 3 × एफ एक्स बराबर कितना है, cos x का होल स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे जी ओ एफ। तो 3 × ये cos का स्क्वायर ये लग गया, तो ये 3x। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ फॉग कितना आया है, cos 3x का स्क्वायर, यहाँ कॉफ कितना आया है, 3 cos का। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे दोनों बराबर नहीं है, सत्यापित करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि यदि एक फलन दिया हो और उसके अंदर दूसरा फलन को रख के तीसरा फलन निकालना है संयोजन करके,
तो इसको हम फॉर वो आप बोलते हैं। ये आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसके बन जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसी तरह इसमें एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसके और देखते हैं। हमें एक फलन दिया है 2 3 4 5 का जो संबंध है 3 4 5 9 से है। दूसरा फलन दिया है g 3 4 5 9 का संबंध 7 11 15 से है। तो दूसरा दिया है कि f2 बराबर 3, f3 बराबर 4 और f4 बराबर f5 बराबर 5, और हमें दिया है g3 इक्वल g4 इक्वल 7 और g5 इक्वल g9 इक्वल 11 हो। तो गॉफ पूछ रहा हूँ, हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो इसके लिए चूँकि यहाँ पर अभी कोई फलन नहीं दिया, हमें x के टर्म में कोई वैल्यू ना देके हमें नंबर के रूप में दिया है, ठीक है। तो नंबर के रूप में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समुच्चय बना लेते हैं हम फलन का। पहले दिया 2 3 4 5, दूसरा दिया हमें 3 4 5 9, ठीक है। देखेंगे ये f का एक समुच्चय का संबंध दूसरे समुच्चय से है, और जो इसमें देखेंगे तो ये दो कॉमन है, बीच वाला हमेशा दोनों फंक्शन में कॉमन होता है। ये समुच्चय दोनों कॉमन है। अब इस समुच्चय का संबंध इस समुच्चय से, तो ये वाला तो हम ले चुके हैं, तीसरा वाला लेंगे। तीसरा वाला कितना है 7 11 और 15, ये 3। अब हमें दिया है f2 का संबंध 3 से, मतलब ये जो इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, f है, और इनके बीच में जो संबंध फलन है वो क्या है, g है। f2 बराबर, मतलब f2 का मान कितना है, f2 का संबंध 3 से, f3 बराबर 4, f3 का संबंध किससे है, 4 से है। f4 का संबंध किससे, f4 और f5 दोनों बराबर है, उनका संबंध किससे है, 5 से। तो ये f4 और ये दोनों का संबंध किससे है, 5 से। g पे आएंगे तो g दिया f3 का संबंध 4 से है, f3 और g3 और g4 बराबर कितना है, 7, मतलब इस 3 का संबंध भी किससे है, 7 से है, और 4 का संबंध भी किससे है, 7 से। 5 और 9 दोनों बराबर है, इनका संबंध किससे, 11। तो ये 5 का संबंध भी 11 से है और 9 का भी 11 से। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है, हमें पूछ रहा है कि गॉफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, गॉफ बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे। अब हम गॉफ की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास चूँकि शुरू से देखेंगे, अगर हम ठीक शुरू में हम देखेंगे तो हमारा संबंध किससे, 2 से, तो हम उसको क्या लिखेंगे, GF2, ठीक है। x नहीं है, नंबर दिए तो सबसे पहला नंबर हमारा 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, GF2। तो GF2 का संबंध किससे, 3 है, तो यहाँ F2 की जगह हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो आ गया हमारे पास G3 का संबंध किससे है, 7 से है, तो कितना आ गया, 7, मतलब गॉफ हम 2 निकाल रहे हैं, गॉफ 2 इक्वल कितना आ गया, 7 आ गया। अगली वैल्यू निकालेंगे हम गॉफ, अगली वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, G यहाँ कितना आएगा, ये F3, ठीक है। तो F3 बराबर यहाँ कितना है, F3 का संबंध किससे, 4 से है, तो यहाँ रखेंगे हम G, इसकी हमने कितना रख दिया, 4, G4 हो गया। अब G यहाँ पर G का संबंध इससे, 4 का संबंध किससे, 7 से है, तो 7 आ गया। तो मतलब गॉफ 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। इसी तरह बाकी भी निकालेंगे हम। गॉफ अगला है 4 है, तो यहाँ भी रखेंगे हम उसको GF4 का संबंध किससे, 5 है, तो F4 की जगह हम कितना रख देंगे, 5। अब G5, तो G5 का संबंध किससे है, 11 से है, तो ये हमारा 11 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला भी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम 11 आएगी। तो ये बिल्कुल आसान है कि इसका संबंध पहले इससे निकालना है, फिर जो इसकी जो वैल्यू वो इससे लेके रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे चुके हैं, हमें कुछ एक्स टाइप का फंक्शन नहीं दिया, सीधा फंक्शन दिया है, इसको आसानी से बन गए। ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है।
एक्सरसाइज में आएंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, तो उसको भी इसी तरीके से करना है। एक्सरसाइज में आएंगे तो एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x जी एक्स इक्वल लॉग अंडर रूट एक्स हो, तो हमें एफ इंटू जी एक्स, एफ ओ जी एक्स और एफ इंटू जी एक्स निकालना है, और एफ ओ जी एक्स निकालना है, जी ओ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसा अभी हमने बताया उसी तरीके से उसको करना है कि पहले फॉग और गॉफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी टाइप से इसको आप करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, बाकी इससे क्वेश्चन करेंगे नहीं तो फिर अगली क्लास में बताएंगे इसको। ओके।